नमस्कार दोस्तों, एचपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और ये नैनीताल उत्तराखंड में ये स्थित है। और इसका पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है और इसकी स्थापना वो 1935 में हुई थी। तो देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है और इसका नाम है हिमिस नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और जिम कॉर्बेट पार्क में वो रामगंगा नदी वो बहती है। और भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है वो कौन सा है? नागार्जुन सागर। ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है और ये कहाँ पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है दांचीग्राम सेंचुरी, एकमात्र सेंचुरी है जहाँ पर है कश्मीरी महामृग वो पाए जाते हैं। तो दोस्तों, कश्मीरी महामृग है वो दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना है वो कब हुई थी? 1916 में की गई थी। और इसका मुख्यालय वो कहाँ पर है? कोलकाता में इसका मुख्यालय है। भारत वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? 1970 में की गई थी और इसका मुख्यालय वो कहाँ पर है? कोलकाता में इसका मुख्यालय है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं। और दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य वो कहाँ पर पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो बंगाल टाइगर के लिए मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तराखंड के नंदा देवी के शिखर पर स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क है वो 1982 में राष्ट्रीय उद्यान है वो बना था। और इस क्षेत्र के अंतर्गत फूलों की घाटी जहाँ किस्म किस्म के फूलों की छटा वो बिखरी हुई है। दोस्तों, जो फूलों की घाटी है वो उत्तराखंड के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित है। और दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल मानस अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। और जिसे राष्ट्रीय उद्यान देश का चर्चित राष्ट्रीय टाइगर और एलियंट रिजर्व भी है। इसका नाम है मानस उद्यान के पश्चिमी बहने वाली मानस नदी के नाम पर पड़ा था। मानस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है वो जो मानस असम में जो मानस नदी बहती इसके नाम पर इसका नाम मानस अभयारण्य पड़ा था। और यहाँ पर एक सिंह का गेंडा और इसके अतिरिक्त यहाँ पर कई अन्य दुर्लभ जीव जंतु पाए जाते हैं। तो भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से और ये कहाँ पर स्थित है? तो पहला है पलामू अभयारण्य। तो पलामू अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। और यहाँ पर हाथी, हिरण, तेंदुआ, सांबर, जंगली सुअर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दालमा वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? ये भी झारखंड में स्थित है और यहाँ पर भी हाथी, हिरण, तेंदुआ, भालू, जंगली सुअर ये सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य ये झारखंड में स्थित है। और कैमूर वन्य जीव अभयारण्य ये बिहार में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में स्थित है। और नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर हाथी, बाघ, चीता, हिरण, भालू, हिरण, नीलगाय, सांबर, जंगली सुअर आदि पाए जाते हैं। और दूधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में।
और भद्रा अभयारण्य ये कर्नाटक में, सोमेश्वर अभयारण्य ये भी कर्नाटक में, तुंगभद्रा अभयारण्य ये भी कर्नाटक में, और पाखाल वन्य जीव अभयारण्य यह आंध्र प्रदेश में, कावला वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, और यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा है वो बहुतायत में पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह भी असम में, गन्ना पक्षी विहार ये राजस्थान में पाया जाता है, और यहाँ पर सुअर, मुर्गा, घड़ियाल, साइबेरियन क्रेन आदि पाए जाते हैं। रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान में, कुंभलगढ़ अभयारण्य राजस्थान में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तनसा अभयारण्य महाराष्ट्र में, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, अबोर अभयारण्य पंजाब में है, चिल्का अभयारण्य ये ओडिशा में, और सिंपलीपाल अभयारण्य यह भी ओडिशा में है। और इसके पश्चात वेदांतगल अभयारण्य तमिलनाडु में, इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु में, और मुदुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु में, डाम्फा अभयारण्य मिजोरम में, और पेरियार अभयारण्य वो कहाँ पर केरल में स्थित है। पराम्बिकुलम अभयारण्य ये केरल में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर बाघ, चीता, तेंदुआ, सांबर, बारहसिंगा आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। और पंचमंडी अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। डांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में, और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है राजीव गांधी अभयारण्य, यहाँ इसे नागरहोल अभयारण्य कहा जाता है, ये कर्नाटक में स्थित है। और पखुई वन्य जीव अभयारण्य यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सुल्तानपुर अभयारण्य यह हरियाणा में स्थित है। और रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, भगवान महावीर उद्यान गोवा में, नोगरवाई लेम अभयारण्य मेघालय में स्थित है। और केबुल नामदाव राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर में स्थित है, और ये एकमात्र 13वां अभयारण्य है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में स्थित है। ओरंग टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। दिबांग वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। और दोस्तों पेरियार अभयारण्य ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और एक सींग वाला गेंडा असम व पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारतीय गेंडे वो काजीरंगा अभयारण्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है? पांडा है। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक चिन्ह है पांडा है। और शेर परियोजना है वो 1972 में शुरू की गई थी। बाघ परियोजना है वो 1973 में शुरू की गई। और घड़ियाल परियोजना है वो कब 1974 में शुरू की गई थी। और गेंडा परियोजना ये 1987 ईस्वी में शुरू की गई थी। हिम चीता परियोजना ये 1987 ईस्वी में शुरू की गई। और मगर प्रजनन परियोजना है 1975 ईस्वी में शुरू की गई। तो दोस्तों ये हो गई कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना तथा चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।